अनाथ बच्चों की तादाद बहुत बड़ी है। ये जानकर भी काफ़ी दुख होता है कि देश का भविष्य माना जाते हैं ये बच्चे, लेकिन ये बच्चे खुद ही अपने बेहतर भविष्य से महरूम हैं। लेकिन जयपुर की मनन चतुर्वेदी ने इन्हें बदलने की ठानी। पिछले कई वक्त से वो कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे कई बच्चों का जीवन अब संवर रहा है। मिलिए जयपुर की मनन चतुर्वेदी से। ये उन 80 से अधिक बच्चों की मां हैं जिन्हें पैदा होते ही भाग्य की बिसात पर बेसहारा छोड़ दिया गया। कोई बच्चा किसी कूड़े के ढेर पर मिला था तो कोई नाली या अस्पताल में छोड़ दिया गया था। मनन ने इन बच्चों को सीने से लगा लिया ताकि इनके माथे पर यतीम होने का ठप्पा ना लगे। उनका अधिकांश वक्त बच्चों के साथ खेलने, उनको दुलारने और चैरिटी के लिए पेंटिंग बनाने में ही बीतता है। सुरमन इन बच्चों का घर है, एक सपना है, एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, जिसमें कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा सपना ही नहीं, सबका सपना बने और पूरा हो और बहुत से बच्चों के सपने इसमें हकीकत हो सके। सुरमन एक ख्वाब है जिसको हकीकत करने की कोशिश हम सब कर रहे हैं। अगर हम अपने अंदर के कॉमन मैन को जगाकर सिर्फ अपने तक सीमित ना रख के सभी का साथ देने के लिए आगे बढ़ जाएं, तो यकीन दिलाती हूँ आपको, कभी कोई बच्चा सड़क पर रहेगा ही नहीं। पिछले करीब 15 सालों से सुरमन संस्था में अनाथ बच्चों को पाल रही मनन की ममता में अपने पराये का कोई भेद नहीं है। उनकी कोख से जन्मी 2 बेटियां और एक बेटा भी इसी संस्था में इन बच्चों के साथ रहता है। इतना ही नहीं, जब बच्चों की संख्या बढ़ी और 3 मंजिला भवन भी छोटा पड़ने लगा तो मनन ने अपना बसेरा नीचे की मंजिल से हटाकर छत पर लगे टीन शेड के एक कमरे में कर लिया। मैं एक घर बना रही हूँ, सबकी सहायता से बनाने की कोशिश कर रही हूँ और उसी के लिए सड़कों पे पेंटिंग भी बनाती रही और बनाती रहूँगी भी। वहाँ पर 2500 बच्चे उस घर में रह सकेंगे। दरअसल बच्चों को पालने की ये शुरुआत तब हुई जब मनन ने एक फटे पुराने कपड़े पहने खड़ी एक बच्ची को कचरे के ढेर में से कुछ लेकर खाते देखा। उन्हें उस समय फैशन डिजाइनिंग के लिए लंदन जाने का मौका मिला था, लेकिन मनन ने यहीं रहकर अनाथ बच्चों के बीच जीवन बिताने की ठान ली। अभी सुरमन के आंगन में सबसे छोटा बच्चा 9 माह का और सबसे बड़ा बच्चा 18 साल का रहता है। 16 साल की है। हालातों की सताई एक 85 साल की वृद्धा भी यहीं रहती हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से कमल शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।